आज हम एक अहम अंतर्राष्ट्रीय घटना पर बात कर रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का आगामी व्हाइट हाउस दौरा। हाँ, और ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब गाजा में संघर्ष बहुत तेज हो गया है। बिल्कुल। और युद्ध विराम के लिए दुनिया भर से आवाजें भी उठ रही हैं। दबाव बढ़ रहा है। हमारे पास इस विषय पर कुछ समाचार अंश है जिनसे हम इस दौरे के पीछे की कहानी और इसके क्या मायने हो सकते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव है युद्ध विराम के लिए, स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है ना। हाँ, बिल्कुल। जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि गाजा में मानवीय संकट बहुत गहरा गया है। हजारों फिलिस्तीनियों की मौत की खबरें हैं, कई घायल हैं और जो बुनियादी ढांचा है वो लगभग तबाह हो चुका है। अस्पताल, स्कूल, घर, सब कुछ। ओ, इसी वजह से देखिए, संयुक्त राष्ट्र है, कई मानवीय सहायता समूह है, यूरोपियन नेता भी हैं। हाँ हाँ। और यहाँ तक कि अमेरिका के कुछ सहयोगी और सांसद भी सब तत्काल युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं। तुर्की और कतर जैसे देश तो काफी मुखर रहे हैं इस मामले में। लेकिन इस सारे दबाव के बीच प्रधानमंत्री नेतन्याहू का क्या रुख है? क्या वो कुछ नरमी दिखा रहे हैं? देखिए, सूत्रों के हिसाब से तो ऐसा लगता नहीं है। नेतन्याहू लगातार इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार पर ही जोर दे रहे हैं। हमास की हमलों का हवाला देते हुए। हाँ, बिल्कुल। वो मानते हैं कि मानवीय क्षति हुई है जो दुखद है, लेकिन उनका कहना है कि जब तक इजराइल के सुरक्षा उद्देश्य पूरे नहीं हो जाते, सैन्य अभियान जारी रहेगा। तो मतलब वो दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं लग रहे हैं। फिलहाल तो ऐसा ही लगता है। वो सैन्य लक्ष्यों को प्राथमिकता दे रहे हैं। अच्छा, और इस सब में अमेरिका की क्या भूमिका है, खासकर बाइडेन प्रशासन की? ये तो बड़ी नाजुक सी स्थिति लगती है। हाँ, ये बहुत ही पेचीदा मामला है। बाइडेन प्रशासन सार्वजनिक तौर पर तो इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन कर रहा है। हाँ, वो तो है। लेकिन साथ ही उन पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बहुत है। नागरिकों की सुरक्षा, खासकर फिलिस्तीनियों की, और गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने को लेकर। तो वो संतुलन कैसे बना रहे हैं? दिलचस्प बात यह है, जैसा सूत्रों में कहा गया है, कि प्रशासन ने सीधे सीधे पूर्ण युद्ध विराम का समर्थन नहीं किया है। अच्छा, तो फिर? बल्कि वो सहायता और निकासी की सुविधा के लिए एक तरह के मानवीय विराम यानी ह्यूमैनिटेरियन पॉज की बात कर रहे हैं। मानवीय विराम तो ये युद्ध विराम से अलग है? हाँ, ये एक तरह से अस्थायी रोक होगी, शायद कुछ घंटों या दिनों के लिए, ताकि मदद पहुंचाई जा सके या लोग निकल सके। ये पूरी तरह से लड़ाई रोकना नहीं है। तो ये एक तरह का कूटनीतिक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश है। मतलब इजराइल पर पूरा दबाव भी ना बने और मानवीय चिंताएं भी थोड़ी शांत हो। हाँ, कह सकते हैं। शायद प्रशासन इसे ही फिलहाल सबसे व्यावहारिक कदम मान रहा है। हालांकि ये कितना प्रभावी होगा, जमीन पर इसका कितना असर पड़ेगा, ये देखना होगा। सही बात है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नेतन्याहू के इस दौरे का खास महत्व क्या बन जाता है? ये इस खास मोड़ पर क्यों हो रहा है? देखिए, ये दौरा दिखाता है कि अमेरिका इजराइल संबंध अब भी कितने महत्वपूर्ण हैं, चाहे कितनी भी तनातनी क्यों ना हो। नेतन्याहू के लिए ये शायद बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच अमेरिका का खुला समर्थन फिर से हासिल करने का एक अहम मौका है। तो इस बैठक में क्या उम्मीद की जा सकती है? किन मुद्दों पर बात होगी? उम्मीद है कि गाजा में चल रहे सैन्य अभियानों की रणनीति पर बात होगी, अमेरिकी समर्थन के स्तर पर चर्चा होगी, सैन्य और कूटनीतिक दोनों, और शायद बंदूकों की रिहाई का मुद्दा भी उठेगा। यहाँ जो भी तय होता है उसका असर सिर्फ गाजा संघर्ष पर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व की राजनीति पर पड़ सकता है। तो संक्षेप में कहें तो नेतन्याहू का दौरा एक ऐसे मोड़ पर है जहां युद्ध विराम का दबाव बहुत ज्यादा है, इजराइल अपने सुरक्षा लक्ष्यों पर अड़ा हुआ है और अमेरिका एक बहुत ही मुश्किल कूटनीतिक राह पर चल रहा है, संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। तो ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इस उच्च स्तरीय बैठक का नतीजा क्या निकलता है। हाँ, सबकी नजरें इसी पर रहेंगी। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या ये बैठक सिर्फ तात्कालिक संकट, मतलब जो अभी चल रहा है, उसी को संभालने पर ध्यान देगी, या फिर क्या ये भविष्य में किसी स्थायी शांति की दिशा में किसी व्यापक बातचीत की नींव भी रख सकती है? भले ही हमारे स्रोत इस पर सीधे तौर पर कुछ न कहते हों, पर ये सोचने वाली बात है।